अगर कुर्मी लोगों को एसटी बना दिया जाएगा तो वे लोग जो है दोनों मिलाकर हम लोग 50% से ऊपर हो जाएंगे। तो हम लोगों की जनसंख्या यहाँ आदिवासियों की ज़्यादा हो जाएगी, तो अनुसूचित क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगी। ये आर्गूमेंट भी स्टैंड नहीं करता है। अच्छा। जो आदिवासियों ने किया उसको वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग किए। अब तो कोई बोलने लगा कि हम लोग इनको दाना पानी खिलाए। कैसे दाना पानी खिलाओगे जी? खुदकट्टी का दावा करते हैं। खुदकट्टी क्या है? जंगल को साफ करो, क्लियर दो फॉरेस्ट, जंगल का धड़ को खूंट बोलता है, उसको काटो और उसके पास क्लियर। तो क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज द वर्क ऑफ ट्राइबल्स। सेंसस में 1941 में कुर्मी समाज का नामो निशान कहीं नहीं है, कहीं ट्राइब में नहीं है। 1930 में इन लोगों ने कलकत्ता में केस किया था हाईकोर्ट में कि हमको आदिवासियों के साथ जोड़ा नहीं जाए, है ना। हम लोग थोड़ा अफ्लुएंट सोसाइटी के हैं। हाँ, क्यों नहीं जोड़ा जाए सर? कोई तो रीजन दिया होगा। रीजन यही था, वो दावा नहीं कर सकते कि हम लोग उराव लोग को बसा है कि बुल्डा लोग को बसा है। रादर बुल्डा उराव के ऊपर अंग्रेजों ने उनके ऊपर थोप दिया। यही कारण था कि कोल विद्रोह हुआ था। अच्छा अच्छा। यही कारण था कि उनकी जमीन चली गई थी और उनका शोषण हो रहा था, उनको ज़्यादा लाभ दिया जाता था। ओपियम एजेंट के रूप में बहुत से बाहर के लोग भी चले आए थे और इसी का विरोध उन्होंने किया था। एक कहावत है, इतिहास को दोहराया ज़रूर जा सकता है लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अभी इतिहास को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है, उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा हम नहीं, ऐसा आदिवासी समाज का आरोप है कुर्मी समाज पर। झारखंड की राजनीति में कुर्मी को आदिवासी बनाने का मुद्दा अभी चरम पर है। कुर्मियों का कहना है कि 1950 तक हम आदिवासी थे, लेकिन 1951 में सरकार ने साजिश के तहत उन्हें हटाया और अब उन्हें पुनः आदिवासी बनना है। और वहीं आदिवासी समाज का कहना है कि यदि उन्हें फिर से आदिवासी बनाया गया तो जो मूल आदिवासी हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इन्हीं सब मसलों पे बात करने के लिए सेंट जेवियर कॉलेज के पूर्व एचओडी फ्रैंकलिन बाखला जी हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और जोहार रहेगा सर। जोहार, थैंक यू। अच्छा सर, आपने पीएचडी की है लंदन से और उसके बाद आप यहाँ रांची आए, अपनी सेवा दी। और हमने ये भी सुना है कि आपने जो 2004 में टीआरएल की जो रिपोर्ट बन रही थी कुर्मियों पे, उस पे आपने थोड़ी बहुत अपने रिसर्च के अनुसार उन्हें मदद की थी। तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि अभी तो आप वर्तमान स्थिति देख ही रहे हैं, कुर्मी आदिवासी का जो मसला चल रहा है, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि कुर्मियों का ये कहना है कि सबसे पहले हम यहाँ आए थे, हमने अपनी सुविधा के अनुसार मुंडाओं को और उराओं को यहाँ बसाया है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ के पहले राजा थे बदरा बुल्डा और बहत्तर लोगों का, कुर्मी लोगों का यहाँ नामो निशान 18th सेंचुरी के पहले नहीं था। अच्छा। उस समय जब शिवाजी ने अपना विजय अभियान चलाया तो उसमें महाराष्ट्र के जो कुर्मी थे वे जरूर खेती करते थे, लेकिन वे सेना में लिए गए थे शिवाजी के द्वारा, मराठों के द्वारा, और उनको मराठा साम्राज्य स्थापित करने में उनकी सहायता ली गई थी। और सेना के रूप में वे पूरे मराठा साम्राज्य या जो आज भारत है उसमें वे फैला दिए गए। यही कारण है कि वे बहुत से प्रदेशों में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बंगाल में है, झारखंड में है। 1741 और 56 के बीच में अलीवर्दी खां, जो कि बंगाल के नवाब थे, उनके ऊपर भी मराठा जो सरदार थे वह रघुजी भोसले, उन्होंने आक्रमण किया था, लेकिन चौथ देकर उन्होंने अलीवर्दी खान ने उसे दूर किया। लेकिन तब तक उड़ीसा, बंगाल, झारखंड और बिहार में कुर्मी लोग सैनिक के रूप में आए थे और बहुत लोग लौटे और बहुत लोग नहीं लौटे। तो ये पहला फेज था, उसके पहले का इतिहास नहीं है। ये लोग दावा करते हैं कि हम लोग वैदिक एज से है, कि हड़प्पा कल्चर से है,
ये भी अभी स्थापित नहीं हुआ। और वे लोग यहाँ पर आए सेकंड फेज में, वो था 1832 में, जब लॉर्ड विलियम बेल्टिक ने अफीम की खेती के लिए, जो कि वो लोग खेतीहर थे और खेती करने में बहुत एक्सपर्ट थे, यहाँ के आदिवासी जो है पगड़ी देकर, अपना धोती देकर भी रिक्वेस्ट किए यहाँ के अंग्रेज़ों को कि हम लोग अफीम की खेती नहीं करेंगे, चूँकि वो बहुत कठिन था। तब जाकर उनको बनारस, यूपी, बिहार आदि से उनको लाया गया। आदिवासियों की ज़मीन को राजा, रातू महाराजा और अन्य के थ्रू से उनको दिया गया, और कुर्मियों को दिया गया। उनके लिए तालाब खोदा गया, उनके लिए कुआं खोदा गया, और उससे अफीम की खेती करना शुरू किया। दो फेज में इनका है। और वे लोग यहाँ पर जरूर कोल विद्रोह हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनको यहाँ पर शांति से बसाया गया, और आज तक वो लोग हैं। वो दावा नहीं कर सकते कि हम लोग उराव लोग को बसाया है कि बुल्डा लोग को बसाया है। रादर बुल्डा उराव के ऊपर अंग्रेजों ने उनको ऊपर थोप दिया। यही कारण था कि कोल विद्रोह हुआ था। अच्छा। यही कारण था कि उनकी जमीन चली गई थी और उनका शोषण हो रहा था, उनको ज़्यादा लाभ दिया जाता था। ओपियम एजेंट के रूप में बहुत से बाहर के लोग भी चले आए थे, और इसी का विरोध उन्होंने किया था। यह नहीं कह सकते हैं कि वो लोग सबसे पहले यहाँ आए थे, और बुल्डा लोग यहाँ के स्थापित थे, बाल्की बुल्डा लोग, उराव के पढ़ा लोग, तो उन्हीं ने इस तरह का उनको स्थान दिया था, जबरदस्त उनको स्थान दिलवाया गया था। तो वो लोग नहीं दावा कर सकते हैं कि हम लोग बसाए। अभी सब कुछ इतिहास, जिसे आपने कहा कि उलट दिया जा रहा है, तो यह प्रयास है कि हम लोग इनको बसाए, ये बिल्कुल गलत है। जैसे शिवाजी, नटराज, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का गॉड है, लेकिन अभी सभी आर्य जाति और दूसरे लोगों ने उसको अपना लिया और अब बोलते कि नहीं, तो हम लोग का गॉड है, तुम लोग का नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी वो लोग हमारे शिव भगवान को ले लिया, है ना। उसी तरह से यहाँ का जो भी है, जो आदिवासियों ने किया, उसको वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग किए। अब तो कोई बोलने लगा कि हम लोग इनको दाना पानी खिलाए। कैसे दाना पानी खिलाओगे जी? खुटकट्टी का दावा करते हैं। खुटकट्टी क्या है? जंगल को साफ करो, क्लियर द फॉरेस्ट। जंगल का धड़ को खूट बोलता है, उसको काटो और उसके पास क्लियर। तो क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज द वर्क ऑफ ट्राइबल्स। वो दूसरे एक्सपर्ट थे। यहाँ डाल्टन ने साफ लिखा है धनबाद गजेटियर में कि कुर्मी लोग जंगल साफ करने के में एक्सपर्ट नहीं थे। अच्छा। जिसको वो लोग बोलते हैं, विरोध करते हैं। लेकिन 1790 और 1810 के बीच में, जबकि हमारा लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर, और लॉर्ड वेलेस्ले थे, उन्होंने हजारीबाग, गोला आदि से संथालों को, जो कि बुल्डा के प्रजाति ही है संथालों, गुबार सुरेशी के अनुसार, तो उनको ले गया आपका बाल पहाड़िया एरिया में, राजमहल एरिया में, गुड्डा में, कि वो लोग वहाँ जंगल को साफ करें। कुर्मी लोग ले लिए थे, अच्छा। ये संथाली लोग वहाँ के जंगल को साफ किए थे। तो नहीं कह सकते हैं कि संथाली लोगों को कुर्मी लोगों ने बसाया संथाल परगना में, जो कि डाबी को कहलाता था उस समय। तो ऐसा दावा बिल्कुल गलत है। अच्छा। सर, और एक सवाल उभर के हमेशा सामने ये आता है कि कुर्मी समाज का ये कहना है कि साजिश के तहत सरकार ने, उस समय की जो सरकार थी उसने साजिश के तहत उन्हें हटाया है आदिवासी से। इसमें कितनी सच्चाई है सर? इसमें भी मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि कोई साजिश तो थी नहीं। अच्छा। उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ था, जिसमें अम्बेडकर साहब उसके चेयरमैन थे। हमारे झारखंड से में जयपाल सिंह बुल्डा रहे थे, बॉनीफास लगड़ा रहे थे, उनकी तरफ से भी रहे थे। जरूर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके लिए बहस हुई है, लेकिन इसका आधार कोई साजिश नहीं था। सेल्सस में 1941 में कुर्मी समाज का नाम निशान कहीं नहीं है, कहीं ट्राइब में नहीं है। 1930 में इन लोगों ने कलकत्ता में केस किया था हाईकोर्ट में कि हमको आदिवासियों के साथ जोड़ा नहीं जाए, है ना। हम लोग थोड़ा अफ्लुएंट सोसाइटी के हैं। हाँ, क्यों नहीं जोड़ा जाए सर? कोई तो रीजन दिया होगा। रीजन यही था, वो लोग वास्तव में धनबाद गजेटियर्स के अनुसार आपस में बट गए थे। कोई साइलेंट था, कोई बोलते थे कि नहीं ये लोग तो उतना
हम लोग उनके सवाल गरीब नहीं है, उराव मुंडा लोग के सवाल। अच्छा। और उतना हम लोग की बुद्धि थोड़ा ज़्यादा है, बेल था कि हमारी बुद्धि ज़्यादा है, तो इनके समाज में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए भी केस किया था। तो जब आप स्वयं केस कर रहे हैं कि मुझे ला रखा जाए अबोरिजिन्स में, तो सरकार क्या करती है? सरकार पर दोष नहीं जाता है। अच्छा। तो उसके पहले भी आप जो कुर्मी समाज बार बार ये दावा करती थी, 1894 से ही अपने आप को क्षत्रिय बोलती थी, शिवाजी के साथ जोड़ते जोड़ते हुए। तो क्षत्रिय समाज तो नहीं हो सकता है एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स, चूँकि वर्ण व्यवस्था में जो हिंदुत्व है, आपका ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो जब आप उसमें चले जाते हैं तो वर्ण व्यवस्था में एक बार चले गए तो फिर कहाँ से आएंगे आप? शूद्र रहेगा तो एससी में आएंगे। अभी ओबीसी दिया गया तो बहुत ज़्यादा लाभ दिया है हेमंत सोरेन साहब ने कि आपको आरक्षण दिया है। बार बार फिर विनोद बिहारी महतो ने भी अपना शिवाजी समाज गठित किया, तो कैसे आपको मिलेगा? आप लोग स्वयं कन्फ्यूजन में है कुर्मी समाज कि हम लोग क्या है, क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है? गुजरात के लोग अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, गुजरात को कुर्मी। अच्छा। कोई लोग खेतिहर बोलते हैं। तो वहाँ के लोग ये हो गए, ब्राह्मण हो गए, कोई अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं, तो कोई आप लव कुश के उत्तराधिकारी बोलते हैं। अच्छा। तो कन्फ्यूजन तो है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब गठित होगी और इस तरह के दावे आएंगे, तो जब देर इज ए डाउट, देर इज ए कन्फ्यूजन, तो आपको बनाना तो दिक्कत था। और आप अभी डिमांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको ऑल इंडिया में ओबीसी में रखा गया है। तो ऑल इंडिया में तो एसटी में सबको कुर्मी समाज को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनका ओरिजिन झारखंड नहीं है, इसका ओरिजिन हॉब्सन जॉब्सन के अनुसार गुजरात महाराष्ट्र है। तो कुर्मियों का। हाँ, जब ओरिजिन वहाँ है तो महाराष्ट्र में कुर्मी लोगों की स्थिति क्या है? क्या जो चीफ मिनिस्टर है शिंदे साहब, क्या वो एसटी में है कि किस में है? कि नीतीश कुमार जी कुर्मी में है, किस में है? ये सवाल उठता है। ज्योतिराव सिंधिया ग्वालियर के राजा, वो भी कुर्मी है। तो कन्फ्यूजन तो होगा। और डर ये भी है कि आज अगर कुर्मी लोगों को एसटी में दर्जा में कर दिया जाए तो उनसे उतना डर नहीं जितना कि बाहर से जो कुर्मी लोग हैं वो लोग यहाँ पर दोस्ती के रूप में चले आएंगे, चूँकि वैवाहिक संबंध यूपी और बिहार और झारखंड के बीच में है। लोहरदगा के कई कुर्मी वो यूपी के साथ वैवाहिक संबंध रखते हैं, तो नेचुरली जब रिश्ता हो जाएगा तो उनको आप यहाँ पर रखिएगा। तो रखिएगा तो यहाँ पर जो प्रशासन है उसको रिफरेंस करके आप सर्टिफिकेट भी बना लीजिएगा, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ का आदिवासी क्या होगा? फिर डर है कि पेशा कानून के तहत जो मिला है अधिकार आदिवासियों को, उसमें आप इंटरफेयर कीजिएगा। कि प्रावधान है कि अगर अदर समाज के लोग एक गांव में ज़्यादा भी है और अगर वहाँ आदिवासी है तो वो मुखिया बन सकता है। डिलिमिटेशन, अभी बार बार आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर कुर्मी लोगों को एसटी बना दिया जाएगा तो वे लोग जो है दोनों मिलाकर हम लोग 50% से ऊपर हो जाएंगे, तो हम लोगों की जनसंख्या यहाँ आदिवासियों की ज़्यादा हो जाएगी, तो अनुसूचित क्षेत्र ज़्यादा हो जाएगी। ये आर्गुमेंट भी स्टैंड नहीं करता है। अच्छा। क्योंकि एवरी 10 ईयर्स देयर इज डिलिमिटेशन आयोग, प्रिंसिपल आयोग होता है, वो देखता है कि किसी असेंबली के क्षेत्र में 50% से नीचे या 50% से ऊपर आदिवासी है कि नहीं है। आज की स्थिति ये है कि बहुत से क्षेत्र में आदिवासी कम हो गया, फैक्ट्री के चलते, बात के चलते, बाइल्स के चलते, जिसको कि गवर्नर साहब को देखना था कि ये लोग माइनॉरिटी में नहीं चले जाए, लेकिन वो देखा नहीं गया, जो जैसे फैक्ट्री सब कर दिया गया। तो अभी जब होगा तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रिंसिपल आयोग बोलेगा कि अभी कुर्मी लोग साथ में हो गए तो जो जनरल सीट है वो भी एसटी सीट में कन्वर्ट होगा, वो हो ही नहीं सकता। अच्छा। वो नहीं हो सकता। तो डर ये है आदिवासियों के, जो अभी अनुसूचित जो MLA MP और जो भी सीट है वो
उस पर चूँकि प्रभाव कर लेंगे कुर्मी समाज, उनके पास ताकत है, उनके पास पैसा है, उनके पास बुद्धि है, उनके पास सोर्स है, उनके पास वकील है, सब कुछ उनके पास है। तो यही डर है कि उनको नहीं मिलेगा। अ, डर लगता है आदिवासियों को। आदिवासी समाज को डर है कि हाँ, अस्तित्व पे खतरा आ अस्तित्व जाएगा। पे खर्चा है। हाँ, उनके अस्तित्व पे खर्चा नहीं है। आदिवासियों के अस्तित्व पे हाँ, खतरा है। हाँ, जैसे खुटखटी आदि बोलते हैं, हम्म, अब तो उस पर भी दावा किया जा रहा है। हम्म, बातों बातों बोलते हैं। अब इतिहास, जैसे आपने कहा कि इतिहास लिखा जा रहा है, तो इतिहास इसलिए लिखते हैं बहुत लोग कि अपने आप को जो है अपने फेवर में करने के लिए, अच्छा। जैसे बातों बोल देते हैं। बोला जाता है कि बिरसा मुंडा के आंदोलन में बहुत लोग पार्टिसिपेट किए गए थे, बिल्कुल गलत है। आप हॉफमैन की किताब पढ़िए। हॉफमैन का जो बुल्गारिका की किताब है, एनसाइक्लोपीडिया बुल्गारिका, अच्छा। उसमें उन्होंने बातों का क्या डिफाइन किया है? बातों का डिफाइन किया है कि वे जो विलेज हेड होते थे आदिवासियों के, उनको बहतों कहा जाता था। अच्छा। तो अगर ऐसे बहतों बिरसा मुंडा के साथ लड़ाई किए, तो वो बुल्डा बहतों थे, उराव बुल्डा थे, ना कि कुर्मी बहतों थे। अच्छा। हाँ, चाहे भी CLT एक्ट में भी जिक्र नहीं है कि उनके पार्टिसिपेशन का, कि कुमार सुरेश जी की किताब उठा के देखिए, बिरसा के उलगुलान, काहे भी जिक्र नहीं है। तो अभी एक प्रयास है कि हम लोग का योगदान था, तो योगदान की बात नहीं है, यह TRI की बात है, ये एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की बात है कि वे निश्चित करेंगे कि क्या क्या कैटेगरी है ST होने के लिए, आदिवासी होने के लिए, ना कि कोई इतिहासकार बताएगा। इतिहासकार फैक्ट बता देगा, आर्कियोलॉजी खुदाई में आपको बता देगा, लेकिन डिसाइड करेगा ट्राइबल रिसर्च मतलब जो इंस्टीट्यूट। एक मापदंड होता है वो हाँ, मापदंड से आपको गुजरना होगा। हाँ, हाँ, एक मापदंड होता है जो कि TRI, ऑल इंडिया के जितने TRI है, वो लोग उसको देख के अपना रिपोर्ट देते हैं। उसी रिपोर्ट पर सरकार काम करती है, केंद्र सरकार रहे चाहे कोई भी। अब कोई पॉलिटिकल लाभ के लिए या वोट के लिए उनका रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन वो तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं है। अच्छा, नहीं अभी वर्तमान में जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो जी, हाँ, हाँ, उन्होंने भी 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि कुर्मी शुरू से ही आदिवासी थे। हाँ, हाँ। देखिए, आदिवासी थे नहीं थे आप दावा कर सकते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार आप शेड्यूल नहीं है। अच्छा। आदिवासी बहुत है, लेकिन शेड्यूल नहीं है, आप अनुसूची में नहीं है, तो अनुसूचित में नहीं है तो आप नहीं हो सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत से केसेस है सेंटर के पास, TRI रिपोर्ट्स ऑल इंडिया का, सब आदिवासी का दावा करते हैं, लेकिन जनजाति बनना चाहते हैं, अनुसूची में आना चाहते हैं, शेड्यूल में आना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी तक नहीं मिला। अभी जैसे कि हमारे पहले के मंत्री, तो मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे। 2000 पहले के पातर समुदाय क्या था शेड्यूल ट्राइब में, हाँ, हाँ। तो 2000 पहले कैसे लड़ते थे कि इलेक्शन में, ये हम सुने हैं, अब दावा नहीं करते हैं, पर उस पर चार्ज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम सुने, है ना। और सुने हैं कि हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है, वेदर यू आर रियल ट्राइबल और नॉट, अभी भी चल ही रहा है सर। चल रहा है, तो चल रहा है, सुन रहे हैं। तो किसी का भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये सब तो फैक्ट है। अपने पात्र समुदाय के हैं जिसको कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं था, तो क्वेश्चन उठता है कि 2000 के पहले कैसे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। चूँकि हम इतिहास की ही बात कर रहे हैं, तो इतिहास में एक साल था 1969, हाँ, जब विनोद बिहारी महतो ने कुर्मी शिवाजी समाज की स्थापना की थी। हाँ, और विनोद बिहारी महतो को जो कुर्मी समाज है, वो बहुत ही आदर के साथ उनका सम्मान करते हैं। हाँ। तो जब उन्होंने ही कुर्मी शिवाजी समाज की स्थापना की थी सर, तो फिर ये आदिवासी वाली जो माँग है, वो कितना सही है? ये मैं इतिहास से ही रिलेटेड पूछ रही हूँ। देखिए, विनोद बिहारी महतो बहुत सम्मानीय व्यक्ति है। उन्होंने झारखंड आंदोलन में अपना जिंदगी बिता दी। ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ गुरु जी, है ना, उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन वो भी जानते थे कि उनका रूट जड़ महाराष्ट्र के शिवाजी के साथ, अच्छा। और इसीलिए शिवाजी का आदर करते हैं उन्होंने, और अपने को क्षत्रिय बताने के लिए उन्होंने शिवाजी
समाज का गठन किया था। आज भी बूटी मोड़ में देखिए, बूटी मोड़ चौक में से। चौक में, बूटी मोड़ चौक में हाँ। शिवाजी की मूर्ति खड़ी है। हम्म, उसको भी कुर्मी समाज ने ही खड़ा किया है, उनके नेता ने खड़ा किया है। हम्म। तो वो प्रेर बता सकते हैं है किस राम नेता? टहल चौधरी जी, राम टहल चौधरी जो पूर्व एमपी है, उनके नेतृत्व में खड़ी की गई है। और इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है। वो खुद दावा करते हैं कि आप लोग शिवाजी के रूट के आदमी लोग हैं, वंशज है। तो फिर शिवाजी समाज, क्षत्रिय समाज तो एक ही हो जाता है ना। तो फिर आप यहाँ के बोल कैसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि आप तो शिवाजी के साथ रिलेटेड है। और शिवाजी तो आपका 1680 में थे, तो उसके बाद तो नहीं थे। और उनका पेशवा जी जो थे वो लोग लीड करके यहाँ पर आए। तो नेचुरली शिवाजी समाज है, पहले क्षत्रिय समाज है। इसीलिए जो एसटी कैट का दावा है वो स्वयं पैर में कुल्हाड़ी अपने लोग मारते हैं। अच्छा। हम लोग नहीं मारते, अच्छा। है ना। हम लोग उनको मिलाने के लिए तैयार है। दे आर वेरी गुड एग्रीकल्चरिस्ट, बहुत अच्छा खेती बाड़ी करते हैं। हम लोग साथ मिलजुल के बैठते खाते पीते हैं। हम लोग को कोई शिकायत नहीं है। आप ओबीसी में खुश रहिए और हम एसटी में खुश रहे हैं। एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर मत कीजिए। सर, और एक सवाल है हमारा कि साल 2015 में विद्याभूषण महतो और मोहन चंद्र महतो के द्वारा एक पीआईएल किया गया था आदिवासी बनने के लिए, उसे खारिज किया गया। हाँ। उसके बाद 7 साल के बाद फिर 2022 में और एक पीआईएल किया गया है उन्हीं के द्वारा। तो खारिज किया हुआ केस फिर से अभी एडमिट कर लिया गया है। हाँ। ये क्या संभव है सर? हाँ, मैं तो वकील नहीं हूँ और जज भी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कॉमन सेंस बोलता है कि जब आपने एक बार प्रयास किया और उसको डिसमिस कर दिया गया, तो पूरा सिंगल बेंच में उसको 7 साल बाद, जबकि कोर्ट शायद भुला गया कि ये सब केस भी हुआ था और आपने उनको बताया भी नहीं कि ये डिसमिस हुआ है, तो उसको फिर से लाना मेरे अनुसार तो न्याय संगत नहीं है। लेकिन अगर वकील और जज मानते हैं कि है तो ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार तो ठीक नहीं है। इसमें दिक्कत ये है कि उन्होंने लाया है सुप्रीम कोर्ट से वकील, कुर्मी लोगों ने, कुर्मी समुदाय ने, और उनका बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आदिवासी कुर्मी समाज करके उन्होंने ने फाइल किया है, एक संगठन के रूप में किया है। तो उनके पास पैसा है, वे लोग लाए हैं सुप्रीम कोर्ट से वकील। हमारा आदिवासी लोग, क्या नाम है सर वकील का? क्या श्रीवास्तव करके है, अच्छा। है ना। तो वो आए हैं, उनके साथ उसके सहयोगी भी आए हैं। और हमारी ओर से इंटरव्यूअर भी है कि नहीं वो पता नहीं है। हमारा वकील भी कितना कमज़ोर है कि कितना सक्षम है वो भी पता नहीं है। तो इसीलिए उसमें वो तो जज साहब की मेहरबानी है कि उसको डेट पर डेट दिया जा रहा है। अभी मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि 18 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई है। इससे रिलेटेड इसलिए हमने सर से ये सवाल किया कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। कोर्ट का तो कहना है कि मेरे दायरे से शायद बाहर है। अच्छा। हाँ, तो उसको देखना है कि क्या करेंगे वो, है ना। लेकिन किसी किसी के अनुसार है कि कोर्ट उसमें डायरेक्शन दे सकता है, जजमेंट ले सकता है कि कौन एसटी है कौन एसटी नहीं है। ये सब काम टीआरआई सब का है, पार्लियामेंट का है और दूसरे जगह का है, कोर्ट का नहीं है। हाँ। सो 18 तारीख को ये पता चलेगा कि सुनवाई में क्या निकल के आया है। सर जो उनका श्रीवास्तव जो वकील का नाम बता रहे थे उनका नाम है अखिलेश कुमार श्रीवास्तव। हाँ, तो सर से बहुत मुश्किल से हमारी बात हो पाई है। सर की तबीयत भी ठीक नहीं है, बहुत समय ये नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन जो भी इन्होंने ज्ञानवर्धक बातें की हैं, हम किसी के फेवर में नहीं है, ना ही आदिवासी के ना ही कुर्मी के, लेकिन जो फैक्ट है जो लोगों को जानना चाहिए और जो छेड़छाड़ करने की बात आ रही है कि इतिहास में छेड़छाड़ किया जा रहा है, इससे संबंधित चीज़ें सामने लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए बहुत मुश्किल से हमने सर को ढूंढा और उनसे समय लिया कि जो भी उस वक्त जो रिपोर्ट बन रही थी उसके मुताबिक जो इन्होंने खोज की है वो हम आप तक पहुंचा पाएँ। और सर ने बहुत कुछ बताया है जो शायद आपको पता नहीं था, लेकिन इस
जो हमारी बातचीत है इसको इस सवाल पे हम ख़त्म करेंगे सर कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि कुर्मी और कुर्मी में फ़र्क है, तो इसे थोड़ा हमें बताएं सर, क्योंकि थोड़ा सा हम भी कन्फ्यूज़न में हैं कि कुर्मी और कुर्मी में क्या फ़र्क है या फ़र्क नहीं है। इसको क्लैरिफाई करते हैं हॉब्सन जॉब्सन, जो किताब लिखी गई है बाय यूल बर्नल, अच्छा। जो कि कलकत्ता के मर्चेंट लोग थे। बहुत मोटी किताब है। हम्म, और उन्होंने कहा कि डिफरेंट टर्म यूज किए जाते हैं, जैसे कुर्मी है, कुटुम्बी है, कुलुम्बी है ना। तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि दे आर ऑल द वन, अच्छा, एक एक ही है। जैसे कि यहाँ का बुल्डा जाति में संथाल वो बुल्डा प्रजाति है, हो बुल्डा है, पाथल बुल्डा है, खिरवार मुल्ला है। खेरवार बुल्डा है। तो है तो सब बुल्डा जाति, फिर अलग अलग नाम से जाने जाते थे। उसी तरह से कुर्मी को भी कुटुम्बी कहते हैं और अलग अलग नाम से जाने जाते थे। है एक, ये नहीं कर सकते कि कुर्मी ऐसा करते हैं वो करते हैं। हाँ तो भाई, तो पाथल बुल्डा ऐसा करते हैं, हो बुल्डा लोग दूसरा करते हैं, है ना। संथाल बुल्डा भैंसा का अपना ठाकुर की पूजा करते हैं। सबका अलग अलग है। और सिख बउआ की पूजा बुल्डा लोग करते हैं। तो है तो बुल्डा ही, लेकिन है अलग। एक ही चीज़ है, सब एक ही है, सब बहाना है, सब बहाना है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ज्ञान की बातें हमें बताया।